अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद नक्शबंदी। आप देख रहे हैं प्लस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम जिस हस्ती के घर आए वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। कई ड्रामों में उन्होंने काम किया और अपना नाम बनाया और एक मकाम बनाया। तो आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किंजा सैयद हमारे साथ जो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम किंजा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए असद साहब, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अम, पहले तो ये बताइए असद साहब, आप ये सवाल किंजा सैयद से कर रहे हैं या सैयदा नुसरत फातिमा से कर रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा। नहीं नहीं, असल में बात सारी ये है कि देखें, बचपन में मैं मतलब बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं शरारती थी। अ, शरारत शायद मेरे बड़े बताएं कि मैं शरारती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे अपनी ऐसी कोई शरारत याद नहीं है। और हाँ, मेरे चचा दादा वगैरह आज भी ये बात कहते हैं कि मैं गुस्से की बहुत तेज हूँ भी और थी भी। और जैसे मैंने आपको बताया है कि ज़िद्दी, जो चीज़ ठान ली वो करना है। बेसिकली मेरा माइंड शुरू से एलएलबी करने का था। मुझे पता नहीं क्यों, जब मैं छोटी थी तो मुझे जैसे वो वकील होते हैं कोट पहन के, और मतलब जो कोर्ट कचहरी के सवालात होते हैं वो, उसका बड़ा शौक था। लेकिन मैं एलएलबी नहीं कर सकी। मैंने मतलब वही बात है कि नसीब में नहीं था, बहुत चाहा मगर नहीं कर पाई मैं। और हालांकि मैंने मेरी क्वालिफिकेशन माशाल्लाह, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है खातून पाकिस्तान कॉलेज से, लेकिन मैं एलएलबी नहीं कर सकी। और फिर ये मीडिया लाइन में आ गई, जिसका तस्वुर ही नहीं था, जिसका कोई चांस नहीं था, दिमाग के हज़ारवें हिस्से में भी नहीं थी ये चीज़, और हो गई। किस किस्म के कैरेक्टर करे हैं ये बताना तो अब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर तरह का काम किया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टार्ट मैंने समा से लिया था, ARY से लिया था। उसके बाद फिर प्रोडक्शन हाउस की तरफ जाना हुआ, फिर वहाँ पर सपोर्टिंग कैरेक्टर बहुत किए मैंने। हम टीवी के लिए किया है, ARY के लिए किया है। और समा और क्या नाम है, इससे तो मैंने एक्सप्रेस वगैरह से तो मैंने समझे कहना चाहिए कि स्टार्ट लिया था। और क्राइम स्टोरीज से मैंने काम स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह करते 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 सपोर्टिंग कैरेक्टर मिले, उसमें मैंने हर तरह के कैरेक्टर किए। सपोर्ट, सबसे पहले तो मैं कहूँगी मुझे अल्लाह ताला की सपोर्ट है। और कुछ होता है हर इंसान में, डेफिनेटली आप में भी कुछ अच्छी आदतें होंगी, कुछ बुरी होंगी। तो मेरे अंदर एक बुरी आदत ये है कि मैं ज़िद्दी बहुत हूँ। और जो बात ठान लेती हूँ कि नहीं मुझे ये करना है, वो करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस टारगेट को अचीव भी कर लेती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हादसाती तौर पर आई थी, लेकिन फिर बेसिकली शोबिज़ एक नशा है, एक मज़ा है। और ये जिसको लग जाता है ना असद साहब, तो बस फिर वो फिर नशा मुश्किल से उतरता है। और जब मैं इस फील्ड में आई, बच्चे मेरे काफ़ी छोटे थे, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लोग कहेंगे कि छोटे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, बड़ों के साथ नहीं। मैं कहूँगी नहीं, बिल्कुल गलत है। छोटे बच्चे आपके अंडर होते हैं, बड़े होने के बाद फिर उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। फिर किसी की कॉलेज है, तो किसी की यूनिवर्सिटी है, तो किसी का स्कूल है। फिर आपको उनकी लाइफ को लेकर आगे के मामलात भी बहुत कुछ देखना सोचना पड़ता है। तो मुझे सपोर्ट जो है वो फैमिली की है। और मेरे पापा
मैं जब इस फील्ड में आई थी तो बहुत नाराज़ हुए थे, क्योंकि मैं जिस ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मजहबी है। और मैं मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कहूँगी कि मैं अपने ख़ानदान का शैतान हूँ। मैं इस फील्ड में आई और पापा बहुत नाराज़ हुए। फिर एक वक्त आया, उन्होंने मेरी ज़िद के आगे हार मान ली। जब उन्होंने मुझे स्क्रीन पे काम करते देखा, कहने लगे चलो अब तुमने फ़ैसला कर ही लिया है तो ठीक है। और कभी कभार खुश भी होते थे, कभी कभार अपसेट भी होते थे, कभी समझाते भी थे, लेकिन बहरहाल वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, अम्मी भी मेरी इस दुनिया में नहीं है। तो मैं का तो आपको पता है कि माँ बाप से होता है। फिर आ जाती है बात हस्बैंड की, तो हस्बैंड माशाल्लाह मेरे बहुत लविंग हैं, बहुत केयरफुल हैं, तो इस वजह से मुझे फैमिली की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, अब हस्बैंड की तरफ से एक छोटा सा कहना चाहिए ये है कि वो कहते हैं बस बहुत कर लिया, बहुत हो गया, अब बस इनफ, अब बच्चे बड़े हो गए हैं। और उनके बकौल कि तुम बूढ़ी हो गई हो, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ इंसान का दिल जिंदा होना चाहिए, दिल जवान तो आप भी जवान है। तो वो कहते हैं बस अब रेस्ट करो, घर को देखो और चिल करो। और मैं कभी कभार कहती हूँ कि ये नशा है ना, तो नशा नहीं मिलता तो फिर गुस्सा आता है, तो नशा करने के लिए करती हूँ काम। फिल्म के लिए मैं कहूँगी कि हाँ बिल्कुल, कैरेक्टर के लिए ऑफर आई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैं ना स्क्रिप्ट देखूंगी ना कैरेक्टर देखूंगी, मैं पहले ड्रेसिंग देखूंगी। ड्रेसिंग समझ में आई तो फिर करूंगी, अदरवाइज वरना पहले भी मैंने मना कर दिया था।